हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि इस यूट्यूब चैनल पे जो है वो 10th बोर्ड मैथमेटिक्स क्लासेस जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं और हम जो है वो प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति इसके बारे में कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इस प्रश्नावली की स्टार्टिंग वीडियो जो है इसके जो कंसेप्ट होते हैं बेसिक वो हमने देखा था। तो आज की वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे और उन पे उसका जो बेस है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो 7.1 के जो आप क्वेश्चंस करोगे तो उसका जो बेस ये है कि दो बिंदु अगर आपको किसी कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर आपको कोई दो पॉइंट्स दिए हों तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा था ना कि कैसे कार्तीय निर्देश तंत्र जो होता है एक समतल को चार भागों में बांटता है, फिर हम किसी भी बिंदु को जिसको हम पहले एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी पॉइंट है उसको हम इस कार्तीय निर्देश तंत्र में कैसे हम इसको यहाँ पे मतलब पॉइंट को दिखाते हैं, अंकित कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में ये देखना, जिसे आप देखो प्रथम निर्देश तंत्र जो है ये वाला प्रथम चतुर्थांश जो है इसमें आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। हमने अज्यूम किए हैं ऐसे कोई भी, जिसे एक पॉइंट है x1 y1 जो उसके निर्देश जो निर्देशांक है, दूसरा कोई पॉइंट है आपके पास उसके निर्देशांक है x2 y2। यानी कि अभी हम एक बार वैल्यू लेके नहीं कर रहे, हम इसका एक मानक रूप देख रहे हैं कि अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट आपका P है, ये वाला पॉइंट आपका Q है। देखो इस वाली दूरी को बनाने के लिए मैंने एक बार यहाँ आपको बना के दिखाया। जैसे मान लो एक पॉइंट है आपके पास, उसको मैंने P नाम दे दिया, उसके निर्देशांक क्या है x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट है Q, उसके निर्देशांक है x2 y2। हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को पता लगाना है, दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी है। तो देखिए दूरी को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस। तो आप लिख सकते हो कि पी Q या इसको हम d लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, देखो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, यानी कि x2 जो आपका है इसमें निर्देशांक है उसमें से आप x1 को घटाओगे और उसकी क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे। घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके सभी की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आएगी, प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहो कि नहीं मैम x2 माइनस x1 ही क्यों किया, हम तो इसको x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, प्लस में y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो आप ऊपर वाला लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे वाला लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे चाहे आपका उत्तर माइनस का 3 आए, चाहे आपका उत्तर प्लस का 3 आए, आपको दिख रहा है इस वैल्यू के अंदर जो भी आएगा उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर का निशान लगा हुआ है ना। स्क्वायर के निशान का मतलब होता है, देखो चाहे आपका सोल्व कर रहे माइनस का 3 आया तो भी आप इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, प्लस का 9 ही आएगा। अगर मान लो आपके पास 3 था अंदर, अब तो भी आप स्क्वायर करो तो भी प्लस का 9 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है अगर वर्ग का निशान है तो वो माइनस को प्लस कर देता है। तो फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। पर मैं तो चाहती हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद करो कि अगर हमें दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट नहीं भूलना। अंडर रूट में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके प्रश्नावली 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालनी है। और आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लिखा है कि युग्मों के बीच की दूरी निकालें। और देखो आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, आपको पॉइंट दे दिया इसमें फर्स्ट 2 3 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 4 1। तो देखो आपको इधर वाले समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटो रही हूं एक बार कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चंस को मैं वहां सोल्व कर रही हूँ। 2 पॉइंट दे दिया आपको, जैसे एक पॉइंट ये रहा, मान लो इसको P मान लो आप, इसके निर्देशांक है 2 3 और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या हो, उसके जो निर्देशांक है आपके पास क्या है, 4 1 है। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, भी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला डिस्टेंस का, इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिखेंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट का निशान हमें तो पता है, पहले फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको एग्जाम में चाहे आता हो तो भी आपको वहां लिखना है, वहां आलस नहीं करना है कि हमें तो उत्तर पता है हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। नहीं, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो प्रॉपर आपको ये बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो डी कैसे निकालोगे,
अंडर रूट के निशान को नहीं भूलना, ब्रैकेट का ब्रैकेट x2, बताओ x2 कितना है आपके पास, यहाँ पे 4 है ना, आप चाहो तो इसके साथ लिख सकते हो, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2, आप लिख भी सकते हो, वरना आपको अब तो पहचान होगी x2 कितना है, क्योंकि आपको पता था क्रमिक युग्म में सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट की जाती है, x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो यहाँ पे देखिए इधर वाला जो है हमारा क्या दूसरा पॉइंट है, तो x2 कितना है 4 माइनस फॉर्मूले का x1 कितना दिया है आपके सामने 2, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगा देंगे, फिर ठीक है देखिए आगे प्लस का प्लस ब्रैकेट, y2 कितना दिया है आपको 1 दिया है, माइनस का माइनस, और y1 कितना दिया आपके सामने 3 दिया है, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमने सिर्फ अभी तक क्या किया, मान पुट किया है। अब आप देखो ब्रैकेट को सॉल्व करने से, इसमें स्क्वायर को हल करने से पहले ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या कुछ है। देखो प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर स्क्वायर दी हुई है प्लस में, प्लस माइनस माइनस है, तो बताओ 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, यानी कि माइनस का 2, ऊपर उसकी स्क्वायर दी हुई है। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना, बताओ 2 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 2 की स्क्वायर 4 होती है, प्लस का प्लस। अब यहाँ देखिए आई होप आपको ये नियम पता होगा, वैसे 8th क्लास में बताया जाता है, मैंने अपनी क्लासेस में बहुत बार बताया है कि अगर आपको ब्रैकेट में माइनस दिखे, ठीक है, और उसकी जो घात है ना, अगर वो सम संख्या दिखे, घात क्या हो, किसी भी संख्या की घात अगर सम संख्या दिखे आपको, अब वो सम संख्या चाहे 2 हो, चाहे 800 हो, चाहे कितनी बड़ी हो, माइनस क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे घात अगर विषम संख्या होती ना, मान लो 3 होती, 3 होती या 5 होती, मतलब विषम संख्या होती, तो हमेशा माइनस आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे आपको कुछ जरूरी नहीं कि आप माइनस को माइनस से गुणा करो, माइनस की स्क्वायर है कि माइनस माइनस प्लस होता है, आप सीधा भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस वाली कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है, और ऊपर अगर घात सम संख्या है ना, तो ऑटोमेटिक वो माइनस हट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस तो है ब्रैकेट में, घात सम संख्या है ना, इसका मतलब माइनस तो प्लस हो गया, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 4 होती है। अब आप देखिए d इज इक्वल टू 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, आपका आंसर कितना आ गया, अंडर रूट में 8 आ गया। अब आप एक बताओ बच्चों, वर्गमूल निकालना है, हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, जो हमने 8वीं क्लास में सीखे होते हैं कि अगर हमें किसी का वर्गमूल निकालना है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करते हैं, देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब आपको पता है वर्गमूल निकालना है तो कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बनेंगे, इसलिए ये देखो 2 और 2, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बाहर रह, एक ही बाहर रह गया, इसके साथ जो 1 2 और होता तब इसका पेयर बनता, ये नहीं बन सकता। अब आपको जो बन गया, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो अंडर रूट में 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब आपको पता है वर्गमूल से बाहर तो वही संख्या आएगी ना जिसका एक पेयर बन जाएगा, देखो 2 का पूरा पेयर बन गया, इसका 1 2 बाहर आ जाएगा आपके पास, और वो संख्या रह जाएगी अंडर रूट में। तो आपके पास d का मान, यानी कि दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो आपके पास कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2 इकाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, आप उनके निर्देशांक देखिए और ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिए, अंडर रूट को नहीं भूलना, और स्टेप बाय स्टेप इसको हल कीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आप इसको उतारिए, फिर हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसी में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि हम जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कर रहे थे, युग्मों के बीच की दूरी निकालना। इसका हमने पहला पॉइंट कर दिया है। अब इसी के अंदर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको दोनों पॉइंट्स क्या दिए हैं, माइनस का 5 और 7, और एक दिया है माइनस का 1 और 3, ठीक है। एक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी में इसका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है ए बी, और दूसरी वैल्यू है माइनस का ए माइनस का बी, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको पता है युग्मों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि ये युग्म कौन से हैं, ये किसी कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर आपको दो पेयर दिए गए हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें तो पता है कि जो पहला पॉइंट है ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये वाला पॉइंट x2 है और ये वाला पॉइंट y2 है। अब आपको अच्छे से पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वहां आपको ऐसे लिखना है
क्या होती है, d इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की, मतलब होल स्क्वायर बोलेंगे हम, होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा दोगे। अब हमारा काम क्या होता है, जो आपको वैल्यू दी है पुट कर दो। तो देखो आप ना कंफ्यूज मत होना, इसमें पहले से ये ध्यान रख लिएगा x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दिक्कत ना आए। तो देखो d की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट तो फॉर्मूले का ही है, ब्रैकेट x2 कितना दिया है, -1। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का है। x1 कितना दिया है, -5। अब ध्यान रखना ये वाला माइनस किसका है, फॉर्मूले का। तुम्हारे पास जो x1 है वो है -5, उसको ब्रैकेट में रख लो, क्या दिक्कत है, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है ये। फिर देखो ब्रैकेट y2 3 है, माइनस का माइनस, y1 कितना दिया है, प्लस का 7 दिया, कोई इशू नहीं है, स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखो बच्चों, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर -1 तो एज इट इज पड़ा है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5। समझ रहे हो, माइनस है बाहर, अंदर भी माइनस है, निशान बदल जाता है ना, फिर माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ देखिए प्लस का 3 माइनस का 7, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, यानी कि 7 में से 3 गए तो क्या आएंगे, 4 आएंगे, वही माइनस के आएंगे, और ये स्क्वायर है। अब आप देखिए d इज इक्वल्स टू, अब बताओ माइनस का 1 प्लस का 5 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 4 किसका है, प्लस का है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की स्क्वायर प्लस में, यहाँ देखो ये माइनस की 4 की स्क्वायर, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। बताओ माइनस है ब्रैकेट में, लेकिन ऊपर सम संख्या है तो माइनस तो वैसे ही प्लस का हो जाएगा, और 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 16। तो आप अगले स्टेप में चाहे सॉल्व कर लेना इसको। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 16 कितने होते हैं, 32। यहाँ सोल्व कर रहे हो, देखो डी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में 32। समझ रहे हो इस चीज को, 32 आ गया। अब आप बताइए बेटा, 32 का जब हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, 2 के पार्ट से जाएगा तो 2 एकम 2, 1 रहेगा, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आपको पता है अभाज्य गुणनखंड कर से विधि से हम क्या कर रहे हैं, इसके वर्गमूल कर रहे हैं। तो दो संख्याओं का एक जोड़ा, यानी कि ये देखो एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसका पेयर नहीं बना, ये अंडर रूट में रह जाएगा। हर पेयर से एक संख्या बाहर निकालो, यहाँ से एक 2 बार आ गया, यहाँ से एक 2 बार आ गया, 2 दूनी 4 और एक अंदर रह जाएगा, यानी कि आपके पास जो डी का मान है, अब यहाँ भी लिख सकते हो, डी का मान कितना आ गया आपके पास, 4 अंडर रूट में 2, यानी कि दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है आपके पास वो कितनी आ गई, 4 अंडर रूट 2 आ गई है। ठीक है, तो इस हम क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसको आप नोट कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट्स दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू दी है या ऐसे कोई एबीसी लिखा है, कुछ भी लिखा हो जाए, हमें तो फॉर्मूला पता है कि कैसे 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 की स्क्वायर। अब देखो d की वैल्यू फाइंड करनी है ना अपने को। अब बताओ x2, पहले ध्यान रखना जो आपको ये फर्स्ट वैल्यू दी है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ताकि गलती ना हो। अब बताओ x2 कितना है, माइनस का a है, माइनस का a लिख दिया। ठीक है, ये वाला माइनस फॉर्मूले का ही था, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया। x1 कितना है, x1 a है, लिख दिया, ब्रैकेट 1 स्क्वायर का स्क्वायर लगा दी, प्लस का प्लस। अब आगे देखिए y2 कितना है, आपको मैम y2 है माइनस का b, माइनस का b, ये वाला माइनस एज इट इज, y1 कितना है, तो y1 है आपके पास ओनली b, स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखिए वैल्यू रखने के बाद हमारा काम क्या होता है, सॉल्व करना। अब आप इस ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस के a में माइनस का a जोड़ोगे कितने हो गए, माइनस के 2a हो गए ना। देखो a के आगे 1 नहीं लिखा होता, क्योंकि जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता, तो 1 को हम लिखते नहीं है बेसिकली, लेकिन हमें पता है कि एक a में एक a जोड़ोगे तो कितने a हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस तो होते हैं पर निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि माइनस का 2a स्क्वायर प्लस में देखो सेम ऐसे ही माइनस का 1 भी और माइनस का 1 भी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 2 भी स्क्वायर। अब डी देखो, अब इसको आपको स्क्वायर करना। अब आपको पता है ब्रैकेट में माइनस है, लेकिन घात कैसी है, सम संख्या होती है, तो वो माइनस तो वैसे ही प्लस बन जाएगा। अब बताओ 2 की स्क्वायर होती है 4 और a की स्क्वायर तो हमें करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि a कोई हमारे पास वैल्यू तो है नहीं, चर राशि है, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा।
प्लस का प्लस, यहाँ देखिए माइनस तो वैसे प्लस हो जाएगा, वो घातांक संख्या है, 2 का वर्ग 4 होता है और b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए d की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो अब आप मुझे ये बताओ, 4a² प्लस 4b² जुड़ तो सकता नहीं क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है, ये a² वाली है, ये b² वाली है, लेकिन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो बताओ यहाँ क्या बचा, 4 आपने बाहर ले लिया, अंदर बचा सिर्फ a² प्लस में 4 आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा b²। तो देखिए आपको पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी कि कुल मिला के इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि b की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट में a² प्लस में b²। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, कौन सा, 2 बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकाली जाती है। माइनस का गलती होने के पूरे चांस होते हैं, देन माइनस प्लस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लिया करो, लिख लिया करो उसके ऊपर भी x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ताकि जब आप फॉर्मूला पुट करो तो आपके पास कोई गलती ना हो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। हमने आज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो बिंदु दिए हैं, युग्मक जो दिए हैं, उनके पीछे दूरी निकालनी है, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके 3 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।